नगद विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना की हत्या केवल एक आतंकी घटना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना बन गई है। जिस समय अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा था, उसी दौरान एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों को इन मजदूरों की मौजूदगी, पहचान और कार्यस्थल की जानकारी कैसे मिली। यदि सांसद प्रमोद तिवारी के आरोप सही हैं कि हमलावरों ने पहले उनका राज्य और जाति पूछी, तो यह हमला केवल आतंकवाद नहीं बल्कि भय और सामाजिक विभाजन फैलाने की सुनियोजित कोशिश भी माना जा सकता है। घटना ऐसे समय हुई जब केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद कमजोर हुआ है और सामान्य स्थिति बहाल हुई। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद कुलगाम हमला यह संकेत देता है कि आतंकवादी अब भी सॉफ्ट टारगेट तलाश कर अपने अस्तित्व का संदेश देना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती और भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर जैसे विरोधी राजनीतिक ध्रुवों के नेताओं द्वारा भी सुरक्षा चूक की बात उठाना बताता है कि मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि वास्तविक सुरक्षा चिंता का विषय है। पास अल्फाज नहीं, ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? और दूसरा, मेरी गुजारिश है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह अभी जो हमारा एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसके बाद हजारों लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर का नाम देके पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया। अभी भी जो अनंतनाग में जो दुकानदार हैं उनकी हाजिरी, तुम्हारा सीसीटीवी कहाँ था, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा, और अभी भी जेआईसी और हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाते हैं। ओजीडब्ल्यू के नाम पे 80 साल के आदमी को बंद रखा काफी देर के लिए। तो कहीं ये दूसरा बहाना नहीं मिलना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को, यहाँ की पुलिस को, कश्मीरी लोगों को, आम कश्मीरी जिनका कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के रियासतों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे शॉल वाले वहां जाते हैं, इस टेंशन का फिर वो शिकार हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें देखना चाहिए ये कहाँ कोताही हो रही है, किस तरह मिलिटेंटों ने आके इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, सीआरपी पुलिस होने के बावजूद दो निहत्थे लोगों को गोली मार के जो है खत्म कर दिया। थैंक यू। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद आतंकी वारदात होना खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि देना संवेदनशील कदम है, लेकिन यह मुआवजा उन परिवारों का दर्द कम नहीं कर सकता जिन्होंने रोजी रोटी कमाने गए अपने परिजनों को खो दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दोनों मृतकों के परिजनों से फोन पर चर्चा की। उन्होंने शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा, इस कठिन समय में राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। शर्मा ने अधिकारियों को भी आवश्यक समन्वय और हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इस नृशंस हमले में शामिल आतंकियों को उनके अपराधों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैंने यहाँ और कोई है नहीं, और भूपेंद्र के बड़े भाई भी हैं। बड़े भाई वो अभी वहाँ पीछे, मैंने वो डीआईजी को बोल के गाड़ी पे बुलवाया है उनको। तो
अच्छा। मैंने कहा आपकी बात से थोड़ा सा हौसला ना मिलता है। कोई नहीं। बाकी हम लोग इधर ध्यान तो परिवार का कर रहे हैं। बहुत अन्य जो गरीब लोग हैं। नहीं ठीक बात है करना मैंने जरूरी इनसे है। बात किया, नाम पूछा, एड्रेस पूछा, सारी डिटेल पूछी। हाँ ये बोल रही थी भूपेन की वाइफ। कहते आया, बैठा वहां पे, बहुत बातें की। अच्छा। नाम पूछा, एड्रेस पूछा और फिर गोली चलाई। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कोई एब्रिप्ट कोई आया तो गोली चलाई। अंदर जाके कमरे में बैठा है आतंकवादी। वो 20 मिनट बातें किया है। हाँ, बातें क्या पूरा पूछा। सर मैंने जायज समझा, मैंने कहा आपसे एक बार बात करूं और इनको थोड़ा सा। नहीं आप वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। सर साथ ही यह भी पूरा काम ध्यान कर ले रहे हैं। सुनील जी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरी ड्यूटी है सर, और आपसे बात भी बहुत अच्छा हुआ सर। कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ जरूर इस नंबर पर मुझे बता दें। अगर इन्होंने मान लिया सबने, फिर मैं संस्कार करवा दूंगा। संस्कार सारा ही कुलगाम हमला केवल 2 मजदूरों की हत्या नहीं, बल्कि यह कश्मीर में सुरक्षा खुफिया तंत्र और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सरकारी दावों की कड़ी परीक्षा है। यदि इस हमले के दोषियों को जल्द पकड़कर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह संदेश जाएगा कि आतंकवादी अब भी कश्मीर में भय का माहौल बनाने में सक्षम है। सरकार के लिए चुनौती केवल आतंकियों को मारना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि कश्मीर में काम करने आने वाला हर नागरिक सुरक्षित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।